उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होली से पहले होना तय है और लंबे इंतजार के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने जा रहा है। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान ने भी अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कुछ मौजूदा मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ को संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव होना तय माना जा रहा है। परफॉर्मेंस के आधार पर भी फेरबदल होना तय है। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन में काम कर रहे नेताओं को होली का तोहफा मिल सकता है। यानी संगठन से कुछ चेहरे सरकार में और सरकार से कुछ चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर तो यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी 2 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश स्तर से इस संबंध में काम पूरा हो चुका है और दिल्ली स्थित आलाकमान पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर चुका है। अब अगले 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। अब सवाल ये कि किसकी मनेगी होली और किसका उड़ेगा रंग, क्योंकि कुछ को जिम्मेदारियां मिलेंगी और कुछ की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। तो 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अब भी खाली हैं। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। समीकरण के हिसाब से 3 से 4 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग में बदलाव होना भी तय माना जा रहा है। विस्तार 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा कि उससे कम आयु हो। मंत्रिमंडल विस्तार में पूरा पश्चिम का संतुलन भी साधा जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम चूंकि 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो अभी तो मेरठ से अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और इसमें सुगबुगाहट ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी 2 बड़े नाम और चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए राजेश, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा इस वक्त तेज है, उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 1-2 बड़े मंत्री मिल सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसी में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कई मंत्रियों की छुट्टी भी होती हुई नजर आ सकती है। लगातार अगर बात की जाए तो कई मंत्री बन सकते हैं, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, देखिए चुनाव से पहले जिस तरह से एक बार सरगर्मी तेज हुई थी और उसी के साथ साथ अब दोबारा फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मी होती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 1-2 बड़े चेहरे दे सकती है। 2 बड़े नाम इस वक्त चर्चाओं में है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम शामिल है और एक और बड़ा नाम है जो इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चर्चाओं में तेजी से नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो इस समय सरगर्मी है, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी पदाधिकारियों से लेकर के अगर बात की जाए या फिर राजनेताओं की बात की जाए तो सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना और विस्तार को लेकर के जो यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, लगातार अगर बात की जाए तो कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। न्यूज वन इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो से जिस तरह से अपने दर्शकों के लिए सभी अपडेट पहुंचाता है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हर राजनेता के चेहरे की अगर बात की जाए तो एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। ठीक है, एसके भी हमारे साथ लखनऊ से। एसके, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार में कई तरह के समीकरण भी साधने की कोशिश होगी ताकि संतुलन बना रहे और आगे 27 का मैसेज भी तैयार किया जाए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश यही होगी कि ऐसे चेहरों को शामिल किया जाए जो बीजेपी के लिए 2027 की जमीन तैयार कर सकते हो, 2027 में बेहतर परफॉर्म करा सकते हो और कहीं न कहीं एक सामाजिक और जातिगत और साथ-साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म किया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रही जिस हिसाब से बीजेपी उम्मीद कर रही थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं कोशिश इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए यही होगी कि ऐसे चेहरे जो बीजेपी के लिए मुफीद हो सकते हैं, जो 2027 में बीजेपी को बेहतर परफॉर्म करा सकते हैं, ऐसे चेहरों को शामिल किया जाए। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन का दौर है, लगातार भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को लेकर कोशिश कर रही है कि उन चेहरों को ध्यान रखा जाए। हालांकि जो अभी तक की खबरें हैं उस हिसाब से किसी को भी भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल से हटाने नहीं जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल मंत्रियों के अगर हम पदों की बात करें तो 60 पद हैं, जिसमें से 56 इस समय भरे हुए हैं। 4 पद खाली हैं और 4 पद संभवतः इसीलिए खाली छोड़े गए थे कि आगे कभी जातिगत क्षेत्रीय समीकरण या किसी ऐसी चीज को एडजस्ट करना हो कि अचानक से कोई ऐसी चीज आए जिसको बीजेपी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़े, तो उसको लेकर ये पद खाली चल रहे हैं। चूंकि अब बीजेपी फाइनल तौर पर तैयारी 2027 के लिए कर रही है, तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि अब इन चेहरों को शामिल करके एक मैसेज दिया जाए। खास तौर पर अगर हम कुछ जगहों की बात करें तो कटहरी कुंदरकी जैसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है, तो उनको बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। रामपुर की सीट है जहां बीजेपी पहले कभी नहीं जीती, लेकिन इस बार बीजेपी का विधायक है वहां से, तो ऐसे में उनको भी कैबिनेट में बीजेपी ले सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अतिरिक्त चार्ज है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नगर विकास ऊर्जा मंत्री हो, जिनके पास नगर विकास और ऊर्जा दो विभाग का चार्ज है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरे भी कई मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा चार्ज चल रहे हैं। और निश्चित है कि कई ऐसे भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जो कि सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश से चले गए हैं और उनके जो विभाग थे वो मुख्यमंत्री के विभागों में अटैच हो चुके हैं। तो ऐसे में ये बहुत सारे चीजें होंगी जिनको बीजेपी कोशिश करेगी कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए इनको समाहित किया जाए और इसके जरिए 2027 का माहौल तैयार किया जाए। अब देखना यह है कि किसका पत्ता कहीं न कहीं कटता है और कितने ऐसे चेहरे होते हैं जिनको बीजेपी 2027 से पहले अपने मंत्रिमंडल में शामिल होती करती है और कौन-कौन से ऐसे चेहरे होते हैं जिनको बीजेपी अपने साथ 2027 के लिए लेती है। ठीक है। अतुल, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इसमें तवज्जो देने की कोशिश होगी कि यहां से कुछ नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और एक पश्चिम को साधने की भी कोशिश की जाए। देखिए राजेश, सबसे ज्यादा अगर चुनाव की बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण रहता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर चुनावों की बात की जाए 2017 हो, 2014, 17, 19, 19 के बाद अगर 24 के चुनाव की बात हो, इन सभी चुनावों में देखा गया है कि जिस तरह से 22 का चुनाव है, 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक खूंखार उठती है और उसके बाद जातिकरण समीकरण यहाँ पर जातिगत समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं, कई सीटों का नुकसान होता है। लेकिन 27 के चुनाव को साधने के लिए जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार है वो विस्तार बेहद जरूरी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो चेहरे जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव की तैयारियां कर रही है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण की अगर बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किसी भी तरह से कोई कोर कमी छोड़ना नहीं चाहती है। मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम शामिल हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहता है। 2014 से अगर पहले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उन्हीं के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 14 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में दम लगाती थी लेकिन वो विफल रहता था। अब की बात की जाए 2014 के बाद लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश पर पार्टी का यहाँ पर पूरा जोर है, जिसको लेकर के पार्टी के नेताओं की बात की जाए, पार्टी के पदाधिकारियों की बात की जाए, बड़े नेताओं की बात की जाए, उन सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं।
एसके, चूंकि 27 की अगर पिच तैयार करनी है तो जाहिर है हर तरह का समीकरण साधना होगा। उसमें जातीय समीकरण भी है, उसमें क्षेत्रीय समीकरण भी है, उसमें विपक्ष की काट भी जो पीडीए की निकालनी है वो भी देखना है। तो क्या इस विस्तार के जरिए एक पूरी पिक्चर तैयार की जाएगी? अध्ययन हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है जिनको शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि ऐसे चेहरे शामिल किए जाएं जहां बीजेपी पहले परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन इस बार उसने, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर लोक विधानसभा के चुनाव रहे हों, वहां पर बेहतर परफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस परफॉर्मेंस को आगे बनाए रखा जाए, 2027 का माहौल तैयार किया जाए, एक मैसेज भी उस क्षेत्र की जनता को दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं उनके लिए काम कर रही है और उनकी विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की गई। यही एक वजह है कि चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उसके अलावा अगर हम इधर की बात करें तो चाहे वो कटहरी हो, कुंदुरकी हो या रामपुर जैसी सीटें हों जहां पर बीजेपी ने पहले चुनाव नहीं जीता, लेकिन वो सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि इन सीटों के जो विधायक जीत कर आए हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके उस क्षेत्र का विकास किया जाए, मैसेज भी दिया जाए। खासतौर पर कुंदरकी जैसी सीट जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आती है। दूसरा कि वो चेहरे जो कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर बीजेपी के लिए 2027 के तौर पर फिट हो सकते हैं, उनको कैसे इस बार शामिल किया जाए, उनको कैसे मौका दिया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर पार्टी चीजों को तय करेगी। अब देखना यह है कि क्या कुछ बीजेपी की रणनीति रहती है और कैसे बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार में इन चेहरों को शामिल करती है, किसको जगह मिलती है और कौन से ऐसे मंत्री होंगे जिनके विभागों में कटौती कर इन नए मंत्रियों को मौका दिया जाता है। ठीक है, सर्वेश पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर्वेश जी, मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी? चूंकि सामने 27 का चुनाव है और हर तरह के समीकरण कहीं ना कहीं साधने की कोशिश पार्टी करेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंटल मोड में हर समय रहती है और जहां पे उनको अपनी पार्टी, अपनी मंत्रिमंडल से लेके कहीं भी कुछ अगर त्रुटि कहने का मतलब कि कहीं भी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है तो वो समीक्षा भी करती है और मतलब नए चेहरे को यूज करने के लिए, चाहे वो यंग चेहरे हो या फिर मध्यम आयु वर्ग के चेहरे हो, उन सबों को वो पारितोषिक कहिए, इनाम कहिए या फिर उनको लाना चाहती है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी को मंत्रिमंडल मिला तो वो उसी को मिलता रहे। दूसरे भी चेहरे हैं, उनकी जो उपयोगिता है, उनका जो नॉलेज है, उसको भी पार्टी यूज करना चाहती है। रही बात कि यूपी जो है वहां पे जातीय समीकरण हावी है और उससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, तो उसका भी ध्यान रखना कहिए कि ये पार्टी के लिए, हित के लिए और देश प्रदेश की जनता के लिए भी सही है। तो अगर जातीय समीकरण को देखा जाए और फिर मंत्री का विस्तार किया जाए या क्षेत्रीय समीकरण को देखा जाए तो एक अपने आप में समग्र विकास के लिए यह काम करेगी बीजेपी। ठीक है अतुल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि यहाँ पे बीजेपी को कई तरह की चुनौतियां और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, अब क्या नजर ये भी होगी कि कैसे पूरे पश्चिम को साधा जाए उन नामों के जरिए जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, कुछ उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जाए ताकि एक मैसेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में जाए? देखिए राजेश, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हर चुनाव में बेहद खास रहता है और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है लगातार। अगर बात की जाए जातिगत समीकरण की, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी जातियों को साधने का प्रयास करती है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावित रहती है। कहीं ना कहीं 2022 चुनाव की बात की जाए, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन देखने को मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों से लेकर के अगर बात की जाए मंत्रिमंडल तक की अगर बात की जाए तो उन सभी चेहरों को साथ में उतारा था। उसके बाद मंत्री उनको बनाया था जिसकी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। उसी के साथ साथ जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 चेहरे उतारने की बात सामने आ रही है, उनके लिए नई जिम्मेदारी दी जाएंगी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो चुनाव को साधना बेहद जरूरी है। 27 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 22 के भी चुनाव में सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश टिपिकल भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा था। और उसी के साथ साथ 24 चुनाव की बात की जाए तो 24 में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बनकर तैयार हुआ था, वो कहीं ना कहीं समीकरण भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता हुआ नजर आया था। 27 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी वो यहाँ पर समीकरण बैठाना चाहती है। मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए, उन जातिगत
समीकरण को देखते हुए उन चेहरों को, जो चेहरे इस वक्त यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। और कहीं ना कहीं कहा जाए, जिस तरह से सरकार का यहाँ पर सीधा मानना है कि 27 चुनाव में जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहले से ही चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए जो चेहरे सामने हैं, जो प्रभावशाली हैं, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। ठीक है एसके, चूंकि सरकार और संगठन, एक तो दोनों में तालमेल बेहतर बनाना, दूसरा ये कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कुछ को सरकार में, तो अब इसके जरिए कोशिश होगी कि दोनों मिलकर कैसे आगे और बेहतर कर पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, ऐसे कयास हैं कि उनको संगठन के बाद मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और एक बड़ा विभाग भी उत्तर प्रदेश में खाली चल रहा है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी उनको दे सकती है। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, नए प्रदेश उपाध्यक्ष का, नए संगठन मंत्रियों का, कहीं न कहीं जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगातार आगे चल रही है और इन सारी चीजों के जरिए बीजेपी की कोशिश यही होगी कि 2027 के चुनाव से पहले इन सारी चीजों को मैनेज किया जाए, इन सारी चीजों को तय कर लिया जाए, संगठन और सरकार के बीच समन्वय हो, ऐसे चेहरे हों जो कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो लगातार पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रही उसको जवाब देने वाली हो, क्षेत्रीय समीकरण बैठाती हो और वो जगह जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, उनको दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके भारतीय जनता पार्टी। तो ये बहुत सारे विषय होंगे जिनको की पार्टी अपनी इन सारी चीजों में रखेगी और ये मंत्रिमंडल विस्तार कहीं ना कहीं एक तरीके से उपकृत करने की कोशिश होगी, उस वर्ग या उस समाज को एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके समाज के जो नुमाइंदे हैं उनको आगे बढ़ा रही है। संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य भी बैठाने की कोशिश होगी। हालांकि देखना यह है कि अब आने वाले 1-2 दिन में ही बीजेपी अपने जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी करेगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चीजें चल रही हैं। ये विस्तार कब तक ऐसे हो सकता है? क्या होली से पहले संभावना है या फिर होली के बाद आगे बढ़ेगा ये मामला? कब तक संभावना है कि विस्तार हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें विस्तार की तो होली के पहले ही ये संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार भी करे और प्रदेश को एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिले। हालांकि इसको लेकर जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की यही होगी कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी किया जाए, क्योंकि 2027 के चुनाव में पदाधिकारियों को लगाया जाए ताकि 2027 के लिए कोई देरी ना हो। तो ये बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर पार्टी लगातार काम कर रही है और कोशिश भी सारी चीजों की 2027 को लेकर ही है और उम्मीद भी यही है कि 2027 के चुनाव से पहले इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं फाइनल कर लिया जाए। ठीक है सर्वेश जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या आपको भी ये लगता है कि इसमें क्षेत्रीय और जातीय दोनों समीकरणों को साधने की कोशिश पार्टी करेगी? कहा कि चूंकि जो यूपी है वो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी आबादी है और हर जाति के वर्ग के लोग रहते हैं, तो चाहे मंत्रिमंडल में अगर जातीय समीकरण को बैठाया जाता है तो एक तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाता है उस पर्टिकुलर जातियों को। तो अगर उसको सामंजस्य बैठा के सरकार आगे बढ़ रही है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कदम है और ये देश के सर्वांगीण विकास के लिए होगा। और इसमें कहीं ना कहीं अभी 2027 का चुनाव दूर है, बाकी के जो भी विकास के काम है जो सरकार ने वादा कर रखे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार की जो देखिए पहल होनी चाहिए उस पर जल्दी से फोकस हो। तो ये अगर विस्तार हो जाएगा तो सरकार को कामकाज करने में कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं आन पड़ेगी और वो जो एक जातीय समीकरण का वहां पे रहता है ऑपोजिशन वाले फिर उसका रोना धोना शुरू करेंगे और एक माहौल को बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर भी ताला लग जाएगा। दूसरी बात की ऑपोजिशन वाले तो 2000 जो अभी 25 में जो 10 उपचुनाव थे उसी को सेमीफाइनल मान रहे थे, तो अगर उसको सेमीफाइनल माना जाए तो बीजेपी उसमें तो टॉप कर रखी है। तो 2027 के मद्देनजर अगर ये विस्तार है और इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को तवज्जो दी जा रही है तो यह प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा सकता है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया एसके, आपका भी, और अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया, और सर्वेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चूंकि अब सवाल यही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है, चूंकि संभावना यही कि होली से पहले ये हो सकता है, और कुछ लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कुछ को मंत्रिमंडल में, ताकि समन्वय बेहतर हो पाए। 27 की पिक्चर अब तैयार की जा रही है, लेकिन किसे शामिल किया जाएगा और किसके विभागों में बदलाव किया जाएगा, ये जरूर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब आना बाकी है। तो 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और 3 से 4 नए चेहरों को जगह मिलने की भी पूरी संभावना है इस मंत्रिमंडल विस्तार में।